हेटर्स से भी तो कोई करवाता ना काम, अब वो भी तो उनकी नौकरी कर रहे हैं ना। हेटर्स भी किसी की नौकरी कर रहे हैं ना, क्या पता उनको लिखने के पैसे मिल रहे हैं। और अगर आशीष कोहली के ऊपर कुछ लिखने से उनको पैसे मिल रहे हैं तो मैं उनकी रोजी रोटी का एक साधन बनाऊं। किसी व्यक्ति का घर का गुजारा मेरे ऊपर स्टेटस लिखने से और उनको पैसे मिल रहे हैं, जितना मेरे उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं ना, उसके हिसाब से उनको पैसे अच्छे मिलने चाहिए। वही कहूंगा जो पहले भी कहा था, राजपूत हुंदे सूर में। वही कहूंगा जो पहले भी कहा था, राजपूत हुंदे सूर में। वही कहूंगा जो पहले भी कहा था, राजपूत हुंदे सूर में। बड़े लोगों को परेशानी हुई और उन्होंने कहा ये आशीष कोहली ने क्या बोल दिया, तो मैं आज उनके लिए एक बार फिर से बोलूंगा कि डोगरे भी हुंदे सूर में, 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 क्योंकि आज वो दिख नहीं रहे। हमारे मीडिया नेटवर्क, जेके मीडिया नेटवर्क ने सबसे पहले लोगों को बताया था कि छुट्टी होने जा रही है। वैसे दुख इस बात का भी है कि जो महाराजा साहब के वंशज हैं, उन्होंने महाराजा साहब की छुट्टी के लिए अगर इतने जद्दोजहद किए होते, ऐसे प्रदर्शन के लिए बैठ गए होते ना, तो युवा राजपूत सभा को सामने नहीं आना पड़ता। डॉक्टर करण सिंह जी इतनी देर जो है गवर्नमेंट में रहे, क्या वो छुट्टी नहीं करवा सकते थे? यहाँ पर युवा राजपूत सभा इतना प्रेशर डाल सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छुट्टी देनी पड़ सकती है, तो वो भी कर ही सकते थे ना। इसीलिए इस पूरी छुट्टी का जो श्रेय है वो युवा राजपूत सभा और जम्मू के एक एक डोगरे को जाता है। इस 23 सितंबर को मैं कहूँगा, जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं आतिशबाजी के साथ, आप लोग उस दिन थोड़ी थोड़ी ही अपने अपने घरों से आतिशबाजी मनाएं। तो मेरी सेलिब्रेशन तो 23 तारीख को सभी देखेंगे कैसी करूँगा। मैं कल एक अपने मित्र से बात कर रहा था, राहुल खत्री से, कि जो हेटर्स है ना, एक मुझे मिले एक दिन तो आके मेरे पैरों को हाथ लगाने लगे। मैं आपकी वीडियोस पे ना बड़ा गलत लिखता हूँ और मैंने कल एक स्टेटस भी डाला था, तो मैंने कहा फिर क्या होगा, आपने डाला था, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने दिल से लगाता हूँ। आज मैं ये भी कहूँगा कि मेरे बारे में चर्चा कम करें। रामचंद्र जी का नाम ले यार, मेरे नाम लेते रहोगे पूरा दिन, सुबह शाम अपने दिमाग में आशीष कोहली घूमता रहेगा, तो क्या उससे मिलेगा? मेरा नाम जपने से कुछ नहीं मिलना। पीओ जेके तो वैसे ही हमारा है। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो वो तो हिस्सा हमारा ही है। किसी दिन हमने रात को सोए हुए जागना है, जैसे पता लगा सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, पता चलेगा कि भाई पीओ जेके में हमारा जो है तिरंगा झंडा लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया और राजपूत हुंदे सूर में। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है घोषित हो गई है और क्या कुछ कहना है, हमारे साथ में जो है फेमस पत्रकार, डोगरा पत्रकार जिनको कहते हैं, आशीष कोहली जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए किस तरीके से आज जो है अपनी खुशी जो है जाहिर करेंगे, क्योंकि लगातार जो है ये भी कवरेज दे रहे थे, लगातार जो है राजपूत युवा सभा की जो है आवाज़ जो है ये भी बने हुए थे। सर, आपका स्वागत है और क्या कुछ कहेंगे? वही कहूँगा जो पहले भी कहा था, राजपूत हुंदे सूर में, जिससे बड़े लोगों को परेशानी हुई थी। जब मैंने एक बात बोली राजपूत हुंदे सूर में, तो बड़े लोगों को परेशानी हुई और उन्होंने कहा ये आशीष कोहली ने क्या बोल दिया, तो मैं आज उनके लिए एक बार फिर से बोलूँगा, क्योंकि आज वो दिख नहीं रहे। आज वो परेशानी गैंग दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया। तो उनके लिए राजपूत हुंदे सूर में ये बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि जब छुट्टी की बात उठी थी तो सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट पे आए थे वो राजपूत सभा के युवा आए थे, उसके बाद बाकी सभी लोग जुड़े। और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि डोगरे भी हुंदे सूर में, क्योंकि जब किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है ना, और वो जायज़ चीज़ हो। आप देखिए जम्मू में तो जायज़ चीज़ों की आवाज़ उठती है, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो किसी को परमानेंट करने की बात हो, या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की बात हो, या फिर महाराजा साहब की छुट्टी। यहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे ना जिस तरह से कश्मीर में की जाती है, भाई इस पर PSA लगा है, इसको हटाओ, ये आतंकवादी केस के अंदर है, इसको बाहर निकालो, या फिर जो आतंकवादी मर गए होते हैं उनके घर पर रोने जाना। ये जम्मू में तो नहीं होता ना। तो जम्मू में जो भी होता है देश हित के लिए होता है, राष्ट्र हित के लिए होता है। तो राष्ट्र हित के लिए जो ये आवाज़ उठाई थी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, तो आज जब वो छुट्टी की घोषणा हो गई है, और आपको मैं बता दूं कि हमारे मीडिया नेटवर्क, जेके मीडिया नेटवर्क ने सबसे पहले लोगों को बताया था कि छुट्टी होने जा रही है, और सबसे पहले हम ही ने ये ग्रीन सिग्नल दिया था मीडिया के माध्यम से, और वही हुआ। इसमें LG साहब जिन्हें विकास पुरुष की उपाधि दी गई है, आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि जम्मू में उन्होंने विकास पुरुष का जो नाम है उसे आगे बढ़ाया है और छुट्टी दी है। वैसे दुख इस बात का भी है कि जो महाराजा साहब के वंशज हैं, उन्होंने महाराजा साहब की छुट्टी के लिए अगर इतने जद्दोजहद किए होते, ऐसे प्रदर्शन के लिए बैठ गए होते ना, तो युवा राजपूत सभा को सामने नहीं आना पड़ता। डॉक्टर करण सिंह जी इतने ही
दिग्गज नेता, इतने सीजन्ड लीडर, जो इतने इंटेलेक्चुअल्स में उनका नाम आता है, डॉक्टर करण सिंह जी इतनी देर जो है गवर्नमेंट में रहे, क्या वो छुट्टी नहीं करवा सकते थे? क्या 1 मिनट का काम नहीं था? अगर यहाँ पर युवा राजपूत सभा इतना प्रेशर डाल सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छुट्टी देनी पड़ सकती है तो वो भी कर ही सकते थे ना। तो उन्होंने वो चीज़ नहीं की। इसीलिए इस पूरी छुट्टी का जो श्रेय है वो युवा राजपूत सभा और जम्मू के एक एक डोगरे को जाता है, जिन्होंने घर में बैठ के भी इस एजिटेशन को लड़ा। संयम पंडो को जाता है, जिन्होंने गाना बनाया। चेतन सलाथिया को जाता है। इसके साथ साथ वर्षा जम्वाल को जाता है, जिन्होंने अपनी तरफ से इस एजिटेशन को जो है पूरा सपोर्ट किया। लेकिन कुछ और भी सिंगर्स हैं जो जम्मू का नाम लेकर तो आगे चलते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने योगदान नहीं दिया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। लेकिन जिन लोगों ने योगदान दिया उनको मेरा हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आज महाराजा साहब ने एक बार फिर से ये बता दिया कि जो महाराजा हैं वो क्या थे। और आज मुझे लगता है कि जो ये छुट्टी हुई है इसमें सभी लोगों को छुट्टी तो एंजॉय करनी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सरकारी जो मुलाजिम हैं उनके लिए खाली छुट्टी होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी दिन की हो। लेकिन मैं उन मुलाजिमों को ज़रूर बोलूँगा कि आप छुट्टी की आपको जो छुट्टी हुई है उसमें आप कम से कम अपने बच्चों को महाराजा हरि सिंह जी का इतिहास बताएं, महाराजा हरि सिंह जी क्या थे उसके बारे में बताएं। क्योंकि जो ये छुट्टी होने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली छुट्टी का एंजॉय करें। छुट्टी के साथ साथ आप महाराजा साहब की जो अचीवमेंट्स हैं वो अपने फैमिली से डिस्कस करें। और इस 23 सितंबर को मैं कहूँगा, जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं आतिशबाजी के साथ, आप लोग उस दिन थोड़ी थोड़ी ही अपने अपने घरों से आतिशबाजी मनाएं, आतिशबाजी चलाएं, थोड़ी थोड़ी क्यों, ज़्यादा चलाएं। और साथ में अपने घरों में दीपक जलाएं। जैसे हम दिवाली पर खुशियां मनाते हैं, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है और सनातन धर्म की जीत हुई है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के साथ। लेकिन लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपने खुशी कैसे मनाई, क्योंकि हर एक ने जो है नाचा, शाम तक हम कवरेज कर रहे थे, रात भर जो है युवाओं ने नाचा। मैं तो इतने दिनों से मना रहा हूँ यार खुशी, आपने देखी नहीं मेरी वीडियो? मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, चाहे अपनी धर्मपत्नी के साथ भी जाऊँ, तो मुझे कोई अगर इनवाइट करता है डांस के लिए तो मैं उनको बोलता हूँ एक शर्त पे डांस करूंगा, गाना लगाओ राजपूत हुंदे सुर में। अगर आप वो गाना लगाओगे शादी के टाइम पर तभी डांस करूँगा। आपने भी देखा था, मैंने अपनी शादी में भी गाना राजपूत हुंदे सुर में ही लगाया था कि भाई डांस होगा तो उसी गाने पे होगा। और आज आपने देखा जब यहाँ पर गाना बज रहा था तो मुझे साथ लेके जा रहे थे कि आप नाचो। और जब मैंने राजपूत हुंदे सुर में वाली एक वीडियो चलाई थी तो उस वीडियो को इतना प्यार मिला था, इतना प्यार मिला था, और लोगों को वो पसंद भी आया था मेरा वीडियो को, जिस तरह से मैंने वो पूरा वीडियो को कंपाइल करके चलाया था। तो मेरी सेलिब्रेशन तो 23 तारीख को सभी देखेंगे कैसी करूँगा। हालांकि मैं तो महाराजा साहब जी के लिए जितना हो सके हम एज ए मीडिया, एज ए जर्नलिस्ट अपना योगदान हमने दिया। और मैं धन्यवाद करूँगा एक एक पत्रकार का, एक एक भाई बहन जितने भी पत्रकार हैं उन सब का जिन्होंने योगदान दिया। कईयों ने योगदान के साथ साथ फेसबुक पे अनाप शनाप भी लिखा, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। जिसको जितनी समझ है उसने उतना ही लिखना है, जिसको जितनी समझ होगी उसने उतना ही लिखना है ना। तो उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने फेसबुक पे ऐसे ही कमेंट बाजियों में ही योगदान दिया, उनका भी योगदान है ये, उनको मैं धन्यवाद करूंगा। ये बड़ी खास चीज़ देखी कि हेटर्स का भी यहाँ पर वेलकम कर रहे थे। हाँ, बड़ा वेलकम है जी हेटर्स का। मैं कल एक अपने मित्र से बात कर रहा था, राहुल खत्री से, कि जो हेटर्स है ना, एक मुझे मिले एक दिन तो आके मेरे पैरों को हाथ लगाने लगे। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं करो, हाथ जोड़ो, हाथ मिलाओ, नमस्ते करो, तो जय डुग्गर बोलो। तो कहने लगा भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहता मैं आपकी वीडियोस पे ना बड़ा गलत लिखता हूँ और मैंने कल एक स्टेटस भी डाला था। तो मैंने कहा फिर क्या होगा, आपने डाला था, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने दिल से लगाता हूँ। कहता नहीं भैया मुझे किसी ने भेजा था, तो मुझे किसी ने भेजा था और उन्होंने कहा कि इसके वीडियो में लिख, तो मैं नहीं लिख रहा था। फिर मेरे को 10-15 फ़ोन कर दिए, भाई लिख, तो मुझे ज़बरदस्ती लिखवाया गया। तो ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो किसी कहने पे करते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद ही करूँगा कि, और साथ में ये भी कहूँगा कि मेरे बारे में चर्चा कम करें। रामचंद्र जी का नाम ले यार, मेरे नाम लेते रहोगे पूरा दिन, सुबह शाम अपने दिमाग में आशीष कोहली घूमता रहेगा, तो क्या उससे मिलेगा? इससे अच्छा है फ्री टाइम में भगवान रामचंद्र जी का नाम जपें, कुछ रामचंद्र जी आशीर्वाद देंगे। मेरा नाम जपने से कुछ नहीं मिलना, तो वो ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। की भी बात जो है कर रहे हैं आपकी, इसके बाद जो है पीओजेकी की बारी है। पीओजेकी तो वैसे ही हमारा है। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो वो तो हिस्सा हमारा ही है। जल्द ही
मुझे तो विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर। किसी दिन हमने रात को सोए हुए जागना है, जैसे पता लगा सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, पता चलेगा कि भाई POJK में हमारा जो है तिरंगा झंडा लगा हुआ है। तो इंतज़ार है कब वो अच्छी रात आएगी और कब उस रात के बाद जब दिन आएगा तो हमें पता चलेगा कि तिरंगा झंडा लगा हुआ है। अब उम्मीद जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों की बहुत बढ़ गई है। जिस तरीके से जो है बहुत सारे जो है डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी उम्मीद जो है अब LG एडमिनिस्ट्रेशन से शायद हमारी भी जो है इसी तरीके से जो है सेलिब्रेशंस होंगी। तो क्या कुछ कहेंगे हमारे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सुलिंदर जी, आपके चैनल के माध्यम से डेली वेजर जिस तरह से हमारे मीडिया के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखा है, हम मीडिया वाले जब भी डेली वेजर्स की न्यूज़ करते हैं तो डेली वेजर्स के अंदर एक हिम्मत आ जाती है। तो ये हम उनकी हिम्मत हमेशा बना रहेंगे और मैं अपने डेली वेजर्स भाइयों को यही कहूँगा कि मीडिया उनके साथ है, कोई हो ना हो मीडिया उनके साथ है और उनको परमानेंट करवा के ही हम छोड़ेंगे। ना ही सिर्फ डेली वेजर्स, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के SPOs भी, उनको भी हम परमानेंट करवा के छोड़ेंगे। हमारी जो लगातार लड़ाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रही है और हम जब तक हमारे डेली वेजेस परमानेंट नहीं होते, SPOs परमानेंट नहीं होते, होम गार्ड्स परमानेंट नहीं होते, आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपना अधिकार नहीं मिलता, आशा वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, लेक्चरर्स को, सीजनल टीचर्स को, MG नरेगा के जो हमारे जो प्रदर्शनकारी हैं, वर्कर्स हैं जो लगातार अपना इंसाफ मांग रहे हैं, उन सब के लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया और आयपुत हुंदे सूर में। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि क्या बातचीत हुई आशीष कोहली जी के साथ, और आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें। और इन्होंने तो कहा है कि हेटर्स का भी वेलकम है, तो हेटर्स भी जो है अपना राय जो है ज़रूर दे सकते हैं। चलिए अपनी राय दें कि किस तरीके से हेटर्स से भी तो कोई करवाता ना काम, अब वो भी तो उनकी नौकरी कर रहे हैं ना। हेटर्स भी किसी की नौकरी कर रहे हैं ना, क्या पता उनको लिखने के पैसे मिल रहे हैं। और अगर आशीष कोहली के ऊपर कुछ लिखने से उनको पैसे मिल रहे हैं तो मैं उनकी रोजी रोटी का एक साधन बनाऊं, कितनी अच्छी बात है। आज नौकरी नहीं है, कोरोना में नौकरियां जा रही हैं, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, JKPSI की लिस्ट कैंसिल हो गई, FAA की लिस्ट कैंसिल हो गई, करप्शन चारों हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति का घर का गुजारा मेरे ऊपर स्टेटस लिखने से और उनको पैसे मिल रहे हैं, पता नहीं अब पैसे कितने मिलते हैं, वैसे जितना मेरे उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं ना, उसके हिसाब से उनको पैसे अच्छे मिलने चाहिए। चलिए, तो कितने पैसे मिलते हैं वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम जो है वो बताने की फिर से जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फिर कभी जो है बात करेंगे और आपके सामने ज़रूर जो है इनके विचार लेकर आएंगे। तब तक के लिए जो है आप दीजिए इजाज़त और बने रहे चैनल 1 के साथ, कैमरामैन सुरजीत के साथ, चैनल 1 के लिए। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.